बार आप फिर शतक लगाने जा रहे हैं पहली इनिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वंशवाद का आरोप लगाती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? अब ये तो देखिए उनकी दोगली नीति है। राजेंद्र गुड़ा साहब भी कलेक्ट्रेट के सामने कह रहे थे कि आपसे मिलना मतलब भगवान से मिलना है, वो आसान है, आपसे मिलना मुश्किल है। देखिए राजेंद्र, देखिए एमडी चोपदार जी मुस्लिम समाज के कोई ठेकेदार नहीं है। एमडी चोपदार जी मुस्लिम समाज के कोई ठेकेदार नहीं है। कह रहे हैं कि मुस्लिम महापंचायत जो है ये मुस्लिमों के बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व नहीं करती है। हमें ऐसा नहीं लगा। हमें नगर परिषद आपको दे रहे हैं, उसका चेयरमैन आपका रहेगा, और विधायक के लिए इस परिवार से कोई आएगा तो लगातार जैसे मुस्लिम वर्ग से ही चेयरमैन बन रहे हैं उसके। मुसलमानों की इतनी छोटी सी भी बात नहीं मानी कि उर्दू को भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लाया गया यहाँ। नहीं आता है। और इस बार मुस्लिमों को लेकर कुछ दिक्कत है क्या? महापंचायत उनकी हुई और एक वर्ग है वो कह रहा है कि भाई हम कांग्रेस के कुछ नहीं है, कुछ कि मुस्लिम वर्ग जो है ये अभी भी साथ देगा। बिल्कुल साथ देगा, क्यों नहीं देगा। बिल्कुल मुस्लिम वर्ग हूँ। पंचायत कौन होता है? महापंचायत का आपने अध्यक्ष का चुना? कोई महापंचायत का कोई फैसला लिया? किसके एमडी चौबदार जी यहाँ के सबसे बड़े मुस्लिम नेता? नहीं, मुस्लिम नेता कोई नहीं है। मुस्लिम नेता मैं भी सबसे बड़ा हूँ, वो तो मेरा जूनियर नेता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज 24 अक्टूबर का दिन झुंझुनू के लिए काफ़ी उमंग भरा रहा, उत्साह भरा रहा, उल्लास भरा रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि कल यानी कि 25 तारीख चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग नामांकन भरना चाहते हैं उन्होंने आज की तारीख में ही नामांकन भर दिया। सुबह से ही झुंझुनू की सड़कों में, गलियों में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी चहल पहल थी। इसके साथ में सीएम साहब का भी आज झुंझुनू का दौरा था, तो पुलिस व्यवस्था भी जो थी ये काफ़ी चाक चौबंद थी। इसके बाद में जब चुनाव भरने का सिलसिला शुरू हुआ तो लगभग 11:15 बजे के करीब राजेंद्र गुढ़ा जी हैं, उन्होंने अपना चुनाव का फॉर्म भरा। इसके साथ में कांग्रेस ने भी आज अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और कांग्रेस ने अमित ओला जी को, जो कि विजेंद्र ओला जी के पुत्र हैं, अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भी आज अपना लगभग उसी समय अपना फॉर्म भरा। इसके साथ में राजेंद्र भांबू जी हैं, उनका भी आज ही का फॉर्म भरने का जो था वो निर्धारित हुआ है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी जो थी वो चहल पहल हुआ करती थी। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं आज कांग्रेस की, और कांग्रेस के कार्यालय में हम काफ़ी समय तक रहे। जिस समय अमित जी ने फॉर्म भरा था उस समय भी हम वहीं पर थे। तो आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और अमित ओला की। देखिए, इससे संबंधित जो पहली बात है, एक तो इसमें ये भी बात लगातार चली है कि जैसा कि महापंचायत जो है ये मांग कर रही थी कि किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए, मुस्लिम न्याय मंच मांग कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओला परिवार ने अपने नए सदस्य को मैदान में उतार दिया, उनकी तीसरी पीढ़ी को अब कमान दे दी गई है। तो इन सारे मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई है और अमित ओला जी का भी एक लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू भी हमने लिया है और सौभाग्य से वहाँ पर हमको उदयपुर वाटी के जो अपने विधायक हैं भगवान आराम सैनी जी, वो भी वहीं पर मिल गए। इसके साथ में अपनी टोडी से जो पूर्व सरपंच हैं ख्याली राम जी भी, वो भी मिल गए। इसके साथ वहाँ पर बहुत से मुस्लिम भाई भी आए हुए थे, हिंदू भाई भी आए हुए थे, उनके ओपिनियन भी तेजस न्यूज़ ने लिए। यानी कि काफ़ी अच्छा माहौल था, उल्लास भरा माहौल था और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इससे झुंझुनू के लोग किन मुद्दों पर क्या सोच रहे हैं वो इसमें डिसाइड होता है। अब मुख्य रूप से जो बात हुई है वो एक तो वंशवाद पर हुई, क्योंकि बीजेपी का और जो विरोधी नेता हैं उनका बार बार ये कहना था कि ये वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति चल रही है, एक परिवार ने झुंझुनू पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो इससे संबंधित लोगों ने क्या कहा वो आप इस वीडियो में सुनिएगा। और लेकिन तेजस न्यूज़ का एक अपना ये बौद्धिक प्रश्न था कि क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर चुनाव लड़ने से अथवा मतदान से वंचित कर दिया जाना चाहिए कि वो किसी मंत्री के घर में उसने जन्म लिया है या वो मंत्री पुत्र है? क्या मंत्री पुत्र होना जो है ये कोई गुनाह है? तो या फिर ये कि किसी डॉक्टर के बेटे को एमबीबीएस नहीं करनी चाहिए या किसी क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए? तो ये एक बौद्धिक प्रश्न है कि क्या जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके परिवार के सदस्यों को इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। यदि कोई कहता है भाई किसी मंत्री ने अपने बेटे को खड़ा कर दिया है तो आपको भी भारत सरकार ने मना नहीं किया हुआ, आप चाहें तो अपने बेटे को खड़ा कर दीजिए, अपने पोते को खड़ा कर दीजिए, आप भी चुनाव लड़ लीजिए।
प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन जो फैसला है वो तो मतदाताओं को करना है ना भाई। यदि आप उनको मत देंगे तो वो जीतेंगे, नहीं देंगे आप उनको घर बैठा दीजिए, तो फैसला तो मतदाताओं को करना है। तो तेजस न्यूज़ का ये एक बौद्धिक प्रश्न था कि क्या मंत्रिपुत्र होना कोई गुनाह है, या सिर्फ इस आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से या मतदान करने से वंचित करना चाहिए अथवा नहीं। इससे संबंधित जो भी आपके विचार हों आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि ओला परिवार का झुंझुनू में बहुत ही धधकता हुआ स्वर्णिम इतिहास है जिसे कोई नकार नहीं सकता। देखिए, हम किसी को पसंद करते हैं नहीं करते हैं वो हमारी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन इतिहास की जो तवारीखें लिखी जा चुकी हैं उनको बदला नहीं जा सकता। और ये जो अब खड़े हुए हैं अमित ओला जी, ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। और इसके पहले की भी यदि हम 2 पीढ़ियों की बात करते हैं तो ये राजनीति की शुरुआत शीश राम ओला जी से होती है। शीश राम ओला जी की यदि हम बात करें तो 5 बार सांसद वो बने हुए हैं। इसके बाद 8 बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता हुआ है, और इसके साथ में 2 बार उन्होंने जिला अध्यक्ष का चुनाव जीता हुआ है। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने अपने जीवन में 15 चुनाव जीतने का एक असाधारण और अद्भुत इतिहास बनाया हुआ है। आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके जानकारी में कोई ऐसा नेता है जिसने जिला अध्यक्ष से लेकर सांसद तक चुनाव लड़े हों और तकरीबन 15 चुनाव में उसने विजय प्राप्त की हो। तो ये शीश राम जी का एक धधकता हुआ इतिहास था। उसके बाद में कमान जो है ये उनके बेटे को ब्रिजेंद्र जी को दी जाती है, और 2008 में उन्हें मैदान में उतारा जाता है। तो 2008 से लेकर के फिर अब तक वो एक तरफा क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और लगातार वो 4 बार यहाँ से विधायक का चुनाव जीतते हैं। इसके बाद में इस बार फिर वो सांसद का चुनाव जीतते हैं। यानी झुंझुनू के पिच पर उतरने के बाद ब्रिजेंद्र ओला जी भी हैं, ये एक योग्य पिता की अपने आप को योग्य संतान सिद्ध करते हैं। उस रिकॉर्ड को, उस ध्वजा को कांग्रेस की वो उतनी ही मजबूती के साथ में अपने गढ़ के ऊपर फैलाते हैं। ये ऐसा कहा जाए कि वो एक के बाद एक शतक मारते चले गए, और बीजेपी के जितने भी बॉलर हैं जो उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, किसी को समझ में ये नहीं आ रहा है 4-5 चुनावों से कि इनका क्या करें, इनको गुगली डालें कि इनको बाउंसर डालें। हर बॉल पे वैसा ही शॉट लगता है, और बॉल जो है वो सिर्फ बाउंड्री के नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर के गिरती है। तो अभी तक की ये स्थिति है। अब स्थिति बदलती है तो अलग बात है। झुंझुनू की गलियों में और सड़कों में कुछ लोग ये कह रहे थे कि ओला परिवार के बारे में कि ये जहां खड़े होते हैं राजनीति वहां से शुरू होती है, और ये भी कहा जा रहा है कि साहब इनका जो घोड़ा है वो 2.5 घर नहीं चलता बल्कि सत्ता के गलियारों में दौड़ता है। तो इस परिवार का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब इसका जो सीधा जो मुकाबला है वो होना है बीजेपी के साथ में। इस समय राजेंद्र गुढ़ा जी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ में, और एक एंगल और भी निकल रहा है कि शायद मुस्लिम एक कैंडिडेट और भी हैं जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। कल का दिन हम और देख लेते हैं। तो आज इन सारे मुद्दों पर हमारी बात हुई है, और क्या बात हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप पूरा देखिए। और इसके साथ में ये कि यदि आप वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी तादाद में देखे जाते हैं और उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं होते हैं। तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाता है। तेजस न्यूज़ को कम से कम इतना सहयोग तो आप लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज क्या क्या हुआ, क्या कहा गया। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। इस बार आप चुनाव मैदान में हैं। हाँ जी सर। और जैसा कि सर आपके परिवार का यहाँ बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है शीश राम जी के ज़माने से, फिर आपके पिताजी ने भी यहाँ पर लगातार चुनाव पर चुनाव निकाले हैं। लोग ये कहते हैं कि शतक पर शतक आपके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो आप लोगों को इतना जो प्रचंड समर्थन यहाँ से जनता का लगातार मिल रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए, जनता हमें प्यार देती है, हम उन्हें उतना ही प्यार सम्मान वापस देते हैं, और वो जितना हमें सक्षम बनाती हैं हम उससे ज़्यादा बढ़ के उनके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। यही एक नाता है। वो हमें वोट देते हैं, हम उनका विकास करते हैं, केवल यही है। हम कोई इधर उधर की राजनीति, मतलब गंदी राजनीति, कोई क्रिमिनल को बढ़ावा देना या किसी को परेशान करना, वो राजनीति हम नहीं करते। इसलिए जनता का जुड़ाव रहता है। अब सर, ये परिवार की ध्वजा आपके हाथ में आ गई, इस मशाल को आपके नेतृत्व में कितनी आगे तक ले जाया जाएगा? देखिए, परिवार की ध्वजा यानी कांग्रेस परिवार की ध्वजा मेरे हाथ में आई है, और इसको हम आगे जितना हो सकेगा उतना आगे तक बढ़ाएंगे। मतलब जो स्वर्णिम इतिहास चल रहा है वो फिर दोहराया जाएगा?
हमारी तो यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल, इस बार आप फिर शतक लगाने जा रहे हैं पहली इनिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जब कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जब पूरा झुंझुनू की जनता हमारे साथ है, तो क्यों नहीं। आपको लगता है कि झुंझुनू की जनता जो है कांग्रेस से या आप लोगों के कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है? हमें तो यही लगता है सर। अच्छा सर, बीजेपी जैसे बार बार एक बात कहती है, वंशवाद का आरोप लगाती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? अब ये तो देखिए उनकी दोगली नीति है। ये बात आप किरोड़ी लाल जी के बारे में भी पूछ सकते हैं, उनके भाई के बारे में। ये बात तो आप हरियाणा के आधे मंत्रियों के बारे में भी परिवार है, उसने झुंझुनू की राजनीति पे सिंहासन पर कब्जा कर रखा है और किसी को आगे नहीं। देखिए, लोकतंत्र में सिंहासन नहीं होता, लोकतंत्र में जनता का प्यार होता है। और हाँ, हमने जनता के दिलों पे राज किया है और करेंगे। वही ये जैसे कहा जाता है कि भाई मंत्री पुत्र हैं, तो क्या मंत्री पुत्र को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या इस देश में? अब ये तो देखिए, कोई कमी हो, कोई गलती हो, हमने कोई पाप किया हो, कोई ऐसा अपराध किया हो, तो ज़रूर बताएं, उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे और साइड में बैठ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर कमी बताएं ना, आप मुद्दों पे बात करें। वो कहते हैं कि आप लोग मतलब जनता से मिलते भी नहीं, उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं, बहुत मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाते हैं लोगों को। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है ये। और अभी राजन गौड़ा साहब भी कलेक्ट्रेट के सामने कह रहे थे कि आपसे मिलना मतलब भगवान से मिलना है, वो आसान है, आपसे मिलना मुश्किल है। देखिए, राजेंद्र गौड़ा जी 4 महीने पहले मेरे पिताजी के गुणगान करके कह रहे थे उनसे ईमानदार, सच्चा और अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, तो मैं तो उनकी वही बात मान लेता हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अभी वो चुनाव में है इस वजह से ऐसा कह रहे हैं? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो भाई नीम के थाना से झुंझुनू आए हैं तो कुछ तो लेके आएंगे ही ना। अच्छा, वो कुछ लेके आए, कुछ नया पैकेज लेकर के आए हैं। कुछ तो बोलने को चाहिए। अच्छा सर, ये मुस्लिमों की महापंचायत हुई थी, उसमें बड़ी प्रबल मांग उठी थी कि यहाँ पर झुंझुनू में वो कह रहे थे कि कभी भी कोई विधानसभा का टिकट मुस्लिमों को नहीं दिया गया है, और वो ऐसी मांग कर रहे थे। जो पर्यवेक्षक जिस दिन आए थे, हम लोग उस दिन भी कार्यालय में थे, तो फिर उस मांग पर क्या विचार हुआ या क्या नहीं? देखिए, ये तो आला कमान ने जो देखा, जो सोचा, जो समझा, सबके विचार जान के जो उन्हें लगा कि जिताऊ है, जिस हिसाब से उन पार्टी के लिए क्या बेहतर रहेगा, उन्होंने पार्टी ने वो निर्णय लिया है। नहीं, जैसे उस मंच से कहा गया था कि मतलब जैसे टिकट नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का नारा। और ये जो मुस्लिम वोटर है वो यहाँ पर किंग मेकर माने जाते हैं, उनके 70,000 वोट हैं, और एक तरह से कहा जाता है कि बंडल वोट हैं, ये सब कांग्रेस के बहुत वफादार सिपाही रहेंगे। लेकिन उस दिन एमडी चौबदार साहब ने भी कहा था कि यदि टिकट नहीं मिला तो अब तक हम वफादार थे, लेकिन अब हमारी वफादारी खत्म। देखिए, एमडी चौबदार जी मुस्लिम समाज के कोई ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम समाज बहुत बड़ा समाज है और उनसे बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग और समझदार लोग इस समाज में हैं। पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो भाजपा की सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो वो अपनी सरकार के लिए जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महापंचायत जो है ये मुस्लिमों के बहुत बड़े वर्ग का नेतृत्व नहीं करती है? हमें ऐसा नहीं लगा। हमें तो जो मुस्लिम समाज से और जो चारों तरफ लोगों के पास क्या फीडबैक है? मुस्लिम समाज आज भी आपके साथ में आपको वोट करेंगे, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बताए जाते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारी ताकत है, हम भी उनकी ताकत हैं। और रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज बहुत समझदार है। वो अपने हितों को देख के वो वोट करेगा। वो कभी भी अपना वोट इस तरह ज़ाया नहीं करेगा जिससे भाजपा को फ़ायदा पहुँचे। वो कह रहे हैं कि मतलब हमको कोई पद नहीं दिया गया, कभी ऐसा है क्या? आज चेयरमैन उनका है झुंझुनू का, सबसे बड़ी नगर पालिका का। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चा रही कि शायद इस तरह की बात थी कि भाई हम नगर परिषद आपको दे रहे हैं, उसका चेयरमैन आपका रहेगा, और विधायक के लिए इस परिवार से कोई आएगा तो लगातार जैसे मुस्लिम वर्ग से ही चेयरमैन बन रहे हैं उसके। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जनता चुनती है। जब जिसके वो सभी कांग्रेस की टिकट पर ही है। हाँ, जिसके पार्षद आते हैं, पार्षद चुनते हैं चेयरमैन, वो पार्षद चुनते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी आपको लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग से भी आपका समर्थन रहेगा और आप लोग उसी स्वर्णिम इतिहास को दोबारा? हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अच्छा, आप लोगों को कोई फर्क नहीं दिखाई देता उस पंचायत के होने से? वो होती है नहीं होती है, या न्याय मंच क्या कहता है नहीं कहता है, उससे यहाँ पे जो ओला परिवार का धधकता इतिहास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, वो एक सोचने की बात है। वो मुस्लिम समाज अपने आप समझदार है। वो जानता है कि किसने आयोजित की थी और किसने प्रायोजित की थी। अब सर, जैसे आपका ये पहला बार आप आ रहे हैं, आपके हिसाब से झुंझुनू के नागरिकों के कौन से काम हैं जो महत्वपूर्ण रुक गए हैं? आप क्या करना चाहेंगे? आपके सपनों का झुंझुनू क्या है? देखिए, सबसे पहले एक शहर के लिए सबसे ज़रूरी होती है कि वहाँ शांति रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। सर, यहाँ तो जो भाईचारा हिंदू मुस्लिमों का वो अद्भुत है। वो अद्भुत है, परंतु वो कैसे रहा है? वो एक प्रकार की राजनीति जो यहाँ पे चली है, जो कि विकास की राजनीति चली है, जो धर्म पे वोट नहीं मांगने की राजनीति चली है, उसके कारण ऐसा रहा है। और अगर वही चीज़ बदल देंगे, यहाँ आ गए कि अभी कोई और
जैसे भाजपा की जो नीतियां रही हैं, जो पूरे देश में कर रहे हैं, उस तरह का वातावरण आ जाएगा तो ये सौहार्द टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि ये भाईचारा कभी ना टूटे, जो आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ रहा है वो ये इसी तरह रहे। ये तो चलिए भावनात्मक बात हो गई। शहर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट आपके क्या क्या और होना चाहिए? देखिए, शहर का एक तो सबसे बड़ा रुका हुआ काम जो रेलवे ओवरब्रिज का है, अभी कुछ समय पहले ज़्यादा दिक्कत चल रही है। हमारे सांसद साहब ने लोकसभा में सवाल पूछा। उससे पहले क्या होता था, ये राज्य सरकार बोलती थी कि भाई ये तो केंद्र सरकार, रेलवे से पैसा आना है। अब पता चला है वहाँ पे सवाल पूछा तो केंद्र सरकार ने बताया है कि राज्य सरकार को इसके 4 लेन का प्रपोजल भेजना है। राज्य सरकार बना ही नहीं रही है। और हाँ, क्योंकि हमारे पास सांसद चुन लिए तो हमारे पास विधानसभा में ये आवाज़ नहीं थी, वो आवाज़ हम वहाँ उठाएंगे ताकि भाई जवाबदेही बने। 6 महीने में उन्हें बना के भेजना था, आज तक नहीं भेजा है। इसके अलावा झुंझुनू जो शहर है उसमें जो पेयजल है उसकी काफ़ी अपन व्यवस्था कर ली है, कहीं कमी है वो भी अपन पूरी करेंगे। उसके अलावा जो सड़क व्यवस्था है वो भी, सीवरेज इत्यादि जो है, इसको और बेहतर किस तरह कर सके अपन ये कोशिश। वो ये कह रहे हैं कि सर आप लोगों ने मुसलमानों की इतनी छोटी सी भी बात नहीं मानी कि उर्दू को भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लाया गया यहाँ? नहीं, आता है, विद्यालयों में आता है। नहीं, कॉलेज में, मुरारका कॉलेज में अगर होगा तो वो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट ट्रस्ट का है, मतलब एक ट्रस्ट भी है। जैसे जल संकट यहाँ इतना गहरा है तो उसके लिए यमुना प्रोजेक्ट वगैरह जैसी कोई चीज़ें यहाँ उससे आएगा। यहाँ तो पानी कुंभाराम आर्य उससे आता है। तो चलिए सर जी, आपने इतना समय दिया, आप अभी बहुत व्यस्त हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और जैसा कि यहाँ आज अमित ओला जी का नामांकन फॉर्म भरा हुआ है, काफ़ी खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और यहाँ आसपास से विधायक भी आए हुए हैं, सरपंच साहब भी आए हुए हैं और पदाधिकारी भी आए हुए हैं। तो काफ़ी, सर कैसा माहौल है? पहली बात तो हमारे जो प्रिय यहाँ पर अपने विधायक जी हैं उदयपुर वाटी से, भगवाना राम सैनी जी हैं, और सरपंच जी को भी सब जानते ही हैं, यहाँ से पूर्व सरपंच रहे हैं, ख्याली राम जी, सब अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनके जाने पहचाने चेहरे हैं। सर कैसा माहौल है? बहुत शानदार माहौल है। देखिए, हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जब कभी चुनाव हारा तो उनके वो एक साथ नहीं रहे। जब अब हालात है कि हमारी पार्टी झुंझुनू जिले में एकजुट है, सभी विधायक साथ, प्रधान, चेयरमैन, सभापति सभी एक साथ है। पार्टी तो सर शुरू से एकजुट है। ये तो बीजेपी पे था कि वो एक खड़ा होता है, दूसरा बगावत कर देता है, पहला खड़ा होता है, वो एकजुट हो रहे हैं। कुछ समय पहले था। हमारी पार्टी 36 कौम को साथ लेके चुनाव लड़ती है और एकजुट है। पूरी कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में एकजुट है। हमारे कोई मनमुटाव नहीं है और हम शानदार तरीके से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार सर ये कह रहे हैं बीजेपी इसलिए हारी कि उनमें जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे, 2 पार्ट हो गए थे, लेकिन इस बार पूरी बीजेपी एकजुट हो गई है। तो इस बार कांग्रेस की राहें उतनी शायद आसान होंगी, नहीं होंगी क्या? नहीं, हमारी देखो, वो चाहे एकजुट हो चाहे नहीं हो, हमारी पार्टी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, 36 कौम का कार्यकर्ता हमारी पार्टी और सभी कौमें साथ हैं। और हम सामने नहीं देखते कि कौन क्या है, हम एकजुट हैं और एक साथ रह करके चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ओला परिवार की सर तीसरी पीढ़ी आ रही है, तो पीछे से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि जो उनका धधकता इतिहास है उसका आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा? शानदार तरीके से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने पिताजी की, दादाजी की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे। और इस बार मुस्लिमों को लेकर कुछ दिक्कत है क्या? महापंचायत उनकी हुई और एक वर्ग है वो कह रहा है कि भाई हम कांग्रेस के कुछ नहीं है। ये उनके 70,000 वोट जब तारीख वोटिंग के नजदीक आएगी, हम लोग सभी से मिल करके, सभी को साथ करके चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, कोई दो राय नहीं है। तो इस बार आप सब जितने भी विधायक वगैरह हैं सब पूरे उत्साह के साथ में एक जगह हुई। आज पहली बार आप यहाँ आज आए, नामांकन भरा है। हमारी पूरी टीमें अलग अलग लगेंगे, सभी 36 कौम के लोग हमारे लगेंगे, सबके पास जाएंगे और हमारी पार्टी का वोटिंग डलवाएंगे, चुनाव जितवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया चल रहा है सर माहौल, कोई दिक्कत। किसके पक्ष में लग रहे हैं? अमित ओला का पक्ष लग रहा है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग जो है ये अभी भी साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा, क्यों नहीं देगा। जैसे आप लोगों की महापंचायत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि किसी मुस्लिम को यदि टिकट नहीं मिलती है तो फिर इस बार शायद मुस्लिम वोट नहीं देंगे। देखो, टिकट मांगने का हक जो है सभी को है, तो वो हमने भी हमारी मांग की थी, आला कमान ने टिकट नहीं दी, जिस पे विश्वास जताया है उसके साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लपसेंगे, कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपका मानना है कि अभी भी मुस्लिम वर्ग जो है ये कांग्रेस के साथ में? 100% मुस्लिम वर्ग जो है कांग्रेस के साथ रहेगा। अमित जी ऐसा कुछ है। वो कह रहे थे कि ओला जी से मिलना भगवान से मिलने के बराबर। नहीं, एक कॉल पे ओला जी हमारा, जब भी हम कॉल करते हैं या कोई भी कार्यकर्ता कॉल करता है, कॉल उठाते हैं और जवाब देते हैं उसका। सड़क, स्कूलें, बिजली, पानी
गरीब किसानों की सहायता कांग्रेस ने की है। जी, आपका परिचय? मैं जाकिर पीजी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आप झुंझुनू। मुस्लिम वर्ग से हैं? जी, आप मुस्लिम वर्ग से? बिल्कुल मुस्लिम वर्ग हूँ। तो आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? एकदम बेस्ट है। सदा कुछ माहौल है, सामाजिक तत्व है, वो बेड़ा बांटा करते हैं और बाकी को लेना एक ना लेना दो। बहुत से नेता आए आंधी की तरह आए, जब ओला पड़ेगा ना तो सब शांत हो जाएंगे। जब ओला पड़ेगा तो सब शांत हो शांत जाएगा। आप लोगों का होगा। ऐसा मानना हाँ, है? कि इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। नहीं, लेकिन आपकी महापंचायत तो कह रही है नहीं, कि महापंचायत कौन होता है? महापंचायत का आपने अध्यक्ष का चुना? कोई महापंचायत का कोई फैसला लिया? कितने महापंचायत के मेंबर हैं? उसमें ना तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ अभी तक महापंचायत का। महापंचायत मैं भी बोलूंगा कि महापंचायत है, मेरे घर में भी महापंचायत बड़ी बड़ी थी। महापंचायत का मतलब क्या? कोई उसको कोई बुजुर्ग को नेता है क्या उसमें महापंचायत में? एमडी चौबदार जी यहाँ के सबसे बड़े मुस्लिम नेता। नहीं, मुस्लिम नेता कोई नहीं है। मुस्लिम नेता मैं भी सबसे बड़ा हूँ। वो तो मेरा जूनियर नेता है। उसको जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का हुआ था उस टाइम पर तो वो मेंबर भी नहीं था। मैं अल्पसंख्यक का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, ब्लॉकों का सरकार ने मंत्री का दर्जा दे और डीसीसी का किसने दे रखा मंत्री का दर्जा? मंत्री नहीं होता है, मंत्री नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड के चेयरमैन है। मंत्री होते तो उनका कहने पर डिजायर साफ हो जाती। दर्जा की मैं बात नहीं, दर्जा है कहाँ? तो डिजायर कहाँ? वो डिजायर दे सकते क्या? अपना बजट पास कर सकते हैं क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम महापंचायत की आवाज़ है वो झुंझुनू के मुसलमानों की आवाज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों की पंचायत क्यों नहीं है? हर आदमी अपने पंचायत लेकर बैठता है। मैं भी लेकर बैठता हूँ। मैं भी कह दूंगा मुसलमानों की महापंचायत है। आपका कहना यह है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब। आपका नाम? दाऊद अली कुरैशी। मैं झुंझुनू से हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हर चुनाव में ऐसा ही होता है, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ हाथ दिखता है और हाथ ही दिखेगा इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन इस बार आपकी महापंचायत ने कहा ना कि यदि वो मुस्लिम को नहीं टिकट देते हैं तो टिकट नहीं। तो हर चुनाव में हर कोई अपनी ट्राई करता है। इस समय सर राजेंद्र गुढ़ा भी मुस्लिम बस्तियों में काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, मुस्लिम समस्याओं के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, पिछले 1 महीने से सक्रिय हैं। उनका कितना प्रभाव है? कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, करने दें उनको। बात की जो बात आती है, सवाल ये उठता है कि क्या प्रजातंत्र में किसी नेता के बेटे को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, उसको मतदान से वंचित कर दिया? किसने कहा? स्वाद का नाम लेते हैं। किरोड़ी लाल का वहाँ से कौन लड़ रहा है? उनको पूछो, ये कोई नहीं है। अभी किरोड़ी लाल नहीं, कोई भी भाई क्या है कि चुनाव लड़ रहा है एमपी से, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। वंशवाद की कोई बात नहीं, उनको डर इस बात का है कि अब की बार कांग्रेस पहले से मजबूत हो और उस पिछले बार विजेंद्र जी ओला मिले जीते, उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। खनक उनकी इस बात की है। तो मतलब एक परिवार का सदस्य भी लगातार आ रहा है, उससे कोई फर्क? मैं उमराव सिंह राजपुरोहित, बगड़ नगर पालिका पार्षद, कांग्रेस का कार्यकर्ता। मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि हम बहुत दौड़ोले से जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। खुशी के मौके पे कोई उद्गार जो आप व्यक्त करना चाह रहे हो? एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है अमित। नए सदस्य आए हैं, उनका किस प्रकार स्वागत हो? हम स्वागत करते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, ईमानदार हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप भी कुछ कह रहे हैं? वंश चलाना मालिक के हाथ में है, किसी आदमी के हाथ में नहीं है। कोई आदमी किसी का वंश मिटाए वो अच्छी बात है कि बुरी? ठीक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही परिवार का जो तो एक परिवार में एक आदमी है, 2 आदमी काम करते हैं, जनता उसको चाहती है कि इनके लिए लागू नहीं वंशवाद है। हरियाणा में बंसीलाल की पोती को इन्होंने लड़ाया, वो वंशवाद नहीं है। और भी भजनलाल के पोते को, वो वंशवाद नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा है, अमित जी 1-1.5 हजार वोटों से जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत नहीं, 1-1.5 नहीं, 25,000 वोटों से नीचे नहीं जीतेंगे। आज आपकी बात नोट की जा रही है। आप ये मैं इनके सामने कह रहा हूँ, आप देख लेना, धीरे धीरे चुनाव जब परवान आएगा उसके बाद में 25 से ऊपर ही गिनते। नहीं, इस बार कहा जा रहा है कि जो 70,000 वोटर है, किंग मेकर है, वो इनसे कुछ खफा है। नहीं, कुछ नहीं है। ये वो वोटर तो कह रहे नहीं है, जो वोटर है वो तो कभी कहते नहीं कि हमें यहाँ के साथ नहीं। आप लोगों ने घोषणा कर दी 25,000 से तो कम से कम जीतेंगे। फिर जिस दिन रिजल्ट आएगी हम फिर आएंगे यहीं पर। ये